राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं रामायण में छुपे 10 रहस्य जिनसे हम अपरिचित हैं। रामायण की लगभग सभी कथाओं से हम परिचित ही हैं, लेकिन इस महाकाव्य में रहस्य बनकर छुपी हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी कथाएं जिनसे हम लोग परिचित नहीं हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 10 बातें हैं। नंबर 1, रामायण राम के जन्म से कई साल पहले लिखी जा चुकी थी। रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा उत्तर सहित 7 कांड हैं। नंबर 2, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र के कर्क लग्न में हुआ था। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और सूर्य ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ गुरु विराजमान थे। ये सबसे उत्कृष्ट ग्रह दशा होती है। इस घड़ी में बालक जन्म अलौकिक होता है। नंबर 3, जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष की थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब भगवान श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से ये भी कह दिया कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। नंबर 4, रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में 5 दिन का समय लगा। पहले दिन वानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बनाया था। इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया। ये पुल 10 योजन चौड़ा था। एक योजन लगभग 13 से 16 किलोमीटर का होता है। नंबर 5, सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काट जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन स्वयं शूर्पणखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा के प्रति विद्युत जिह्व का वध रावण ने कर दिया था। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। नंबर 6, कहते हैं जब हनुमान जी लंका में आग लगाई थी तो वे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहे थे तो उनकी नजर शनि देव पर पड़ी। वह एक कोठरी में बंधे पड़े थे। हनुमान जी ने उन्हें बंधन मुक्त किया। मुक्त होने पर उन्होंने हनुमान जी के बल बुद्धि की भी परीक्षा ली और जब उन्हें यकीन हो गया कि वो सचमुच में भगवान रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी हैं, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि इस पृथ्वी पर जो भी आपका भक्त होगा मैं उसे अपने कुदृष्टि से दूर ही रखूंगा, उसे कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। इस तरह शनिवार को भी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ होता है तथा आरती गाई जाती है। नंबर 7, जब खरदूषण मारे गए तो एक दिन भगवान रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, प्रिय, अब मैं अपनी लीला शुरू करने जा रहा हूँ। खरदूषण मारे गए। शूर्पणखा जब यह समाचार लेकर लंका जाएगी तो रावण सामने आमने की लड़ाई तो नहीं करेगा, बल्कि कोई न कोई चाल खेलेगा और मुझे अब दुष्टों को मारने के लिए लीला करनी है। जब तक मैं पूरे राक्षसों को इस धरती से मिटा नहीं देता तब तक तुम अग्नि की सुरक्षा में रहो। भगवान रामचंद्र जी ने उसी समय अग्नि प्रज्वलित की और सीता जी भगवान जी की आज्ञा लेकर अग्नि। तब ग्रह स्वरूप राहु ने भगवान श्री हरि से कहा, इन सूर्य और चंद्रमा को मेरे द्वारा अनेकों बार ग्रहण लगेगा। उस समय संसार के लोग जो कुछ दान करें वो सब अक्षय हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ राहु की बात का अनुमोदन किया। इसके बाद भगवान ने स्त्री रूप त्याग दिया, किंतु महादेव जी को भगवान के उस रूप का पुनर्दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने अनुरोध किया,
भगवान, आप अपने स्त्री रूप का मुझे दर्शन करावें। महादेव जी की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने स्त्री रूप का दर्शन कराया। वे भगवान की माया से मोहित हो गए कि पार्वती जी को त्याग कर उस स्त्री के पीछे लग गए। उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी के केस पकड़ लिए। मोहिनी अपने केसों को छुड़ाकर वहां से चल दी। उसे जाते देख महादेव जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान शंकर का वीर गिरा, वहाँ वहाँ शिवलिंग का क्षेत्र यम सिमरण की खाने हो गईं। तत्पश्चात यह माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। तब भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर शिव जी से कहा, रुद्र, तुमने मेरी माया को जीत लिया है। पृथ्वी पर तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं जो मेरी इस माया को जीत सके। भगवान के प्रयत्न से दैत्यों को अमृत नहीं मिलने पाया, अतः देवताओं के उन्हें युद्ध में मार गिराया। फिर देवता स्वर्ग में विराजमान हुए और दैत्य लोग पाताल में रहने लगे। जो मनुष्य देवताओं की इस विजय गाथा का पाठ करता है वो स्वर्ग लोक में जाता है। तो ये रही दोस्तों भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।